अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। अगर हमारी औलादें हमारे बीच में ना होती, मैं तुमसे कब का अलहदा हो गया होता। क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे बच्चों के अलावा हमारे तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। भाई आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी हर पिक्चर को लाइक कमेंट शेयर करना अपना हक समझती हैं। Am I right? आप बहुत पछताएंगे। अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए 2% के लड़के को अहमियत दी जाए, ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। ये अकाउंट्स की फाइल है, अकाउंटेंट के पास लेके जाओ और उसको बोलो मुझसे बात करें। बोलो फैसल साहब कह रहे हैं। जाओ। थैंक यू। शाबाश। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहां काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहां? आपकी मदद करने आते सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर मत आना। मैं बीमार क्या हुआ, हर ऐरा गैरा यहां अपना हक जताने आ गया है। मेरा गैरा नहीं है सर। और ना ही यहां पे अपना कोई हक जता रहा हूं। मैं फैसल हूं और मेरी रगों में एक शहीद का खून है। मुझे किसी की दौलत या किसी की पोजीशन से कोई गर्ज नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ रामीन के कहने पे आपकी मदद करने आया था। ये तो मेरी मां की तरबियत है और रामीन का मुझ पर भरोसा कि मैं आपको इस हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन अब नहीं। अब आप संभालते रहिएगा अपना ये ऑफिस और अपनी गिरती हुई कंपनी को। आपको जो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसकी वजह? बस ये हमारे अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, एक तजब्जुब सी कैफियत है, एक कंफ्यूजन, बस इसे ही मैंने अपनी इन पेंटिंग से दूर करने की कोशिश की। जैसे ये मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना, बस यहाँ भी कुछ ऐसे ही मामला है। ये पेंटिंग्स को समझने के लिए बस एस्थेटिक सेंस होना जरूरी है। जरा से ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। देखिए, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। इसका मतलब ये एक सच्चाई है? देखिए, आप पर्सनल हो। आप प्लीज इस तरह के पर्सनल क्वेश्चन करके साहिर साहब को परेशान मत कर। ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट और हमारे मुल्क का एक सरमाया है।
साहिर, इनसे मिलें। ये है मलाइका, और मलाइका ये है द फेमस पेंटर साहिर। इनका तारुफ। भाई ये आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी हर पिक्चर को लाइक कमेंट शेयर करना अपना हक समझती हैं। एम आई राइट? जी जी बिल्कुल। साहिर, मलाइका को अपनी पेंटिंग्स दिखाओ भाई। चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? एक्सक्यूज मी। किसकी इजाजत से वो मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था? मेरी और मेरे बच्चों की इजाजत से वो आपके दफ्तरी उमूर संभाल रहा है। क्यों? क्यों मतलब? आप जानते तो हैं कि साहिर को बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो रातों को देर तक फैसल के साथ लगा रहता है ताकि आपके बिजनेस को संभाला दिया जा सके। दिमाग तो फैसल का ही है ना। मुझे उसके दिमाग और उसकी मेहनत की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके ऊपर से प्रेशर कम हो? आप नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा हो जिस पर आप मुकम्मल एतबार कर सके? कोई ऐसा शख्स हो जो बेगर्जी से आपके बिजनेस को सहारा दे सके? मैं इन मामलात पे सिर्फ और सिर्फ साहिर पे एतबार कर सकता हूँ। और तुम इन मिडिल क्लास लड़कों को नहीं जानती। ये अमीर घर की लड़कियों को अपनी तरक्की का जीना बनाकर आगे बढ़ते हैं। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ कामयाबी हासिल करना होता है। शहरियार ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं मिली हूँ उस लड़के से भी और उसकी वालदा से भी। ऐसे बेगर्ज लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। क्या कहा है आपने उससे, बताइए। जो वो डिजर्व करता था। वो ऐसा कुछ भी डिजर्व नहीं करता जो कुछ आप उसके लिए बोल रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप बहुत पछताएंगे। अभी मैं जिंदा हूं और मेरे होते हुए 2 टके के लड़के को अहमियत दी जाए, ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। अपने दिमाग में ही बात बिठा लो तो बेहतर है। आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आपने हर पेंटिंग पर प्राइस टैग लगाया हो, लेकिन इसे छुपाया हुआ है, क्यों? क्या मैं इसको हटा के देख सकती हूँ? ये फॉर सेल नहीं है। मैं आए?
फोन क्यों नहीं उठा है मेरा? क्या हो गया इससे? वहाँ देखा आपने? क्या? जरा से ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। तो ये हो रहा है। जब अपने घर वाले एक दूसरे से पुरखुलूस ना हो तो ऐसा ही होता है ना। क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? जब घर के बच्चे बाप का सर नीचा करने के लिए इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। कितने पैसे कमाए होंगे साहिर ने? खुद को बुलंद करके और आपको नीचा दिखाने का बहुत शौक है उसे। उसकी ये नियत नहीं होगी, ये सारा सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। लेकिन सोशल मीडिया को कवरेज के लिए भी तो साहिर ने बुलाया था ना। वो ये नहीं चाहता होगा, बेटा है मेरा वो। शायद आपके कारोबार पर अपनी गिरफ्त चाहता होगा। मेरे पास मिसेस तारिक का भी फोन आया था। वो मुझे यही कह रही थी कि शहरियार को अरेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से उनका कारोबार तबाही के धाने पर है, उसमें उनकी अपनी गलती है। और शायद साहिर ने भी आपको बिजनेस से इसीलिए दूर कर दिया है। सब झूठ, मनगढ़ंत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किस किस पर अपनी बात साबित करेंगे और कौन आपकी बात का यकीन करेगा? जिस तरह से सारा कारोबार आप साहिर के सुपुर्द करके इतने सुकून से घर में बैठे हुए, मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा से कारोबार जमा पाएंगे। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? वहाँ सब कुछ ठीक तो चल रहा है, अभी जरूरत नहीं है आपकी। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना? शहरियार, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर तुम और तुम्हारा बेटा मुझ पे एहसान करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरी बरसों की मेहनत से बनाई हुई कंपनी से बेदखल करना चाहते हो मुझे? हम ऐसा क्यों चाहेंगे? झूठ है ये सब कुछ। तो फिर ये सोशल मीडिया पे क्या न्यूज गर्दिश कर रही है? शहरियार, आपको मिसगाइड किया जा रहा है। साहिर कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिस पर आपको शर्मिंदा होना पड़े। मैं तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। अभी जिंदा हूं मैं। अगर मैंने कुछ गलतियां की हैं तो उन्हें सुधारने की भी अहलियत रखता हूं मैं। मुझे तो आपकी काबिलियत और अहलियत पर कोई शक नहीं है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लीजिए। हाँ, तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं सारी कंपनी साहिर के हवाले कर दूं ताकि मैं कंपनी से महरूम हो जाऊं, है ना?
फैसल, फैसल, आज बहुत जल्दी आ गया तू। क्या नहीं आना चाहिए था? जी बेटा, मुझे हैरत हो रही है कि तुम आज कैसे जल्दी आ गए। तुम देर से आते हो ना आजकल। मम्मी, मुझे एक कप चाय मिलेगी? मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा बेटा, अभी लेकर। तुम यहां क्या कर रहे हो? ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? तो मैंने तुम्हें यहां काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है। तो क्या कर रहे हो तुम यहां? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। और सुनो, ये ऑफिस तो क्या, रामीन के भी आसपास आइंदा नजर मत आना। मैं बीमार क्या हुआ, हर ऐरा गैरा यहां अपना हक जताने आ गया है। लो फैसल। थैंक यू। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। बेटा मुझे बताओ, आज तुम शहरयार साहब की तरफ नहीं गए? अब मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्यों? उनको पसंद नहीं है कि मैं उनकी कंपनी के लिए काम करूं। क्या मतलब? कुछ कहा है उन्होंने तुमसे? कहा तो बहुत कुछ है, बस अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। रामीन को पता है? नहीं। तुम इसीलिए इतने डिस्टर्ब हो। तुम रामीन को बता दो, वरना वो बेचारी परेशान हो जाएगी। परेशान होने दे उसे। जिस तरह का सलूक उसके बाप ने मेरे साथ किया है, अब मैं उससे मिलना भी नहीं चाहता। ये बात तुम कह रहे हो या शहरयार साहब ने तुमसे कही है? उन्होंने ही कही। क्या तुम अब वाकई रामीन से नहीं मिलोगे? कोशिश करूं। मेरा ख्याल है तुम्हें रामीन को वो सब कुछ बता देना चाहिए जो बातें तुमसे शहरयार साहब ने की हैं। क्या वो मेरी बातों का यकीन करेगी? क्यों नहीं, वो तुमसे मोहब्बत करती है, अपने बाप को तुमसे बेहतर जानती है। ठीक है, तो वहां मत जाओ, अपनी इज्जत नफ्स पर कोई आंच मत आने दो। मगर तुम ये सब कुछ बेगर्जी से कर रहे थे, वो तुम्हें समझ नहीं पाए। अब जबकि उनकी कंपनी अपनी पुरानी पोजीशन तक पहुंच रही थी, उन्होंने ये हरकत कर दी। कुछ लोगों को इंसानों की पहचान ही नहीं होती। जब उनको नायाब जैसी बीवी की पहचान नहीं, उसे छोड़कर वो नूर जैसी औरत को तरजीह दे रहे हैं, तो वो तो अपने लिए बहुत मसाइल खड़े कर रहे हैं। बेटा, वो तुम्हारी खिदमत और तुम्हारा खुलूस बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। सही कह रही हैं। चाय ले लो बेटा, ठंडी हो रही है। तो बिल्कुल शॉक्ड ही रह गई थी कि तासुरात भी इतने स्ट्रांग हो सकते हैं। बिल्कुल होते हैं, और अगर आप उसकी ज़िंदगी में एग्जिस्ट ना करती तो मेरे तासुरात में भी नहीं आते। आप देखिए ना, मुझे इस्लामाबाद से हट की तलब कराची खींच लाई और यहाँ पे आपसे भी मुलाकात हो गई। आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे कराची में? नहीं, सब अब्रॉड में सेट हैं, बहुत कम रिलेटिव हैं यहाँ पे। चलें, मैं आपको अपनी मामा से ज़रूर मिलूंगा। तो कब मिलवाएंगे आप मुझे? जल्दी। अभी चलो। अभी? अभी जो खाना ऑर्डर किया है वो कौन रिसीव करेगा? ओह यस, ठीक है। आपको हमेशा आर्ट से लगाव था? जी, मुझे बिल्कुल आर्ट से लगाव है।
पता नहीं क्यों आंटी, मैं कब से उसे कॉल्स कर रही हूँ और वो कोई रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। पहले मेरी एक फ़ोन कॉल पे वो मुझसे मिलने आ जाता था, लेकिन उसने मुझे कॉल तक नहीं की। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं समझाती हूँ उसे। वो इस वक्त घर पे है? घर पे तुम बैठो, मैं देखती हूँ। मिल लो ना बेटा। नहीं मिल रहा। ऐसे नहीं कहते, घर आए मेहमान को यूं मायूस नहीं करते। मुझे उससे नहीं मिलना। उसके बाप की सजा उसको क्यों दे रहे हो तुम? बेटी को दर्द होगा तभी बाप को एहसास होगा। तो अब मैं क्या कहूँ उससे जाके? उसे बोल दें कि मैं घर पे नहीं हूँ। झूठ बोल दूं मैं उससे? मजबूरी में झूठ बोलना जायज है। रामीन, रामीन, चली गई। अच्छा हुआ चली गई। कहीं उसने हमारी बातें ना सुन ली हो। सुन लिया तो अच्छा है ना, अब कभी यहां वापस तो नहीं आएगी। फैसल, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं। हाँ, पागल हो गया। बेटी को दर्द होगा तभी बाप को एहसास होगा। इस शहर के शोर में क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच जाएगी? आवाज दे के देख लो। रामीन, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आवाज नहीं आ रही। रामीन, आई लव यू। मम्मा, मम्मा। क्या हुआ रामीन? डैड कहाँ हैं? ऑफिस में होंगे और कहाँ होंगे? वो क्या समझते हैं खुद को? वो इस तरह किसी को जलील करते रहेंगे और कोई उनकी गुलामी को अपना फर्ज समझ के निभाता रहेगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, डैड ने फैसल को ऑफिस से निकालकर खुद से नहीं हम सब से दुश्मनी की है। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब जबकि हालात समझने में कुछ ही वक्त रह गया है तो वो क्यों कर रहे हैं ये सब? क्या किया उन्होंने? मुझे इतना जरूर पता है कि सुबह ऑफिस जाते हुए काफी डिस्टर्ब थे। और रात में क्या कह कर आए वो फैसल को? मुझे नहीं पता, लेकिन फैसल का वहां काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगा।
और आपने मुझसे ये बात छुपाई। मैं बताना चाहती थी तुम्हें, मगर ये आप दोनों की साजिश है ना। आप भी मिली हुई हैं डैड से। आप दोनों नहीं चाहते कि मैं फैसल के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारूं। रामीन कैसी बातें कर रही हो बेटे, हम तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। और जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारे डैड से मैंने ऊंची आवाज में बात की। फैसल की वजह से मैंने लड़ाई की उनसे। ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? बेटे मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। और फैसल के घर जाके जिस बुरी तरह से मैं हर्ट हुई हूँ, उसका कुछ अंदाजा है आपको? आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा होगा, मगर यहाँ तुम अपने कामों में और साहिर की कामयाबी पर इतनी खुश थी कि मुझे मुनासिब नहीं लगा तुम्हें बताना। आपने अच्छा नहीं किया अम्मा मेरे साथ, अच्छा नहीं किया आपने। फैसल बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? इतने उदास और इतने खामोश, कमरे में बंद कर रखा है खुद को। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक। किसकी कॉल का वेट कर रहे हो? उससे तो ताल्लुक तुमने खुद ही खत्म कर दिया था, अब क्यों उसके फोन का इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं। झूठ मत बोलो, तुम्हें उससे इतने रूड नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था अम्मी? उसके डैड का जब दिल चाहे वो मेरी इंसल्ट कर दे और मैं मुस्कुराता हुआ रामीन के पीछे घूमता रहूं। अब ये नहीं होगा। मैं भी आप ही का बेटा हूं अम्मी, आप ही ने मुझे खुददारी सिखाई है। बेटा मैं तुमसे ये तो नहीं कह रही कि तुम उसके आगे गिड़गिड़ाओ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तमीज से बात करो उससे। कम से कम जब वो तुम्हें कॉल करती है तो उससे बात तो कर लो। अच्छा, और कल फिर जब उसके डैड अपने मफादी खातिर किसी अमीरजादे के हाथ में उसका हाथ दे देंगे, मैं देखता रह जाऊंगा? नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप देखिएगा। जिस तरह उन्होंने मुझे अपने ऑफिस और रामीन की जिंदगी से बेदखल किया ना, ये इसी बात का इशारा है कि वो मुझे रामीन से दूर रखना चाहते हैं। तो मैं खुद ही दूर क्यों ना हो जाऊं अम्मी? और इस फाइल का क्या हुआ है? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है डैड। आप जाइए, मैं थोड़ी देर में बुलाता हूँ। ओके शरिया साहब। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? बात घर पे भी हो सकती थी। घर पर आप किसी से मिलते कहाँ हैं? ये तुम अपने बाप से बात कर रही हो या किसी राह चलते शख्स से? किस अंदाज में मुखातिब हो तुम मुझसे? जो कुछ आपने किया है ना डैड, वो कोई राह चलता शख्स भी अपने बेटे के साथ नहीं करेगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? आपने फैसल को यहाँ से क्यों निकाला? क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो हमारी गिरती हुई कंपनी को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहा था। लेकिन उसकी मदद तलब किसने की थी? ये मेरी कंपनी है, यहाँ लोग मेरी मर्जी से अपॉइंट होते हैं। लेकिन वो यहाँ किसी का एम्प्लॉय नहीं था डैड, वो सिर्फ हमारी मदद के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ काम करने आया था। तो ऐसा कौन सा कारनामा सरंजाम दे दिया उसने? कारनामा सरंजाम दे देता, लेकिन आपने आके सारा मामला जो बिगाड़ दिया। तुम जानती भी हो कुछ बिजनेस के बारे में? ठीक है, मैं बिजनेस के मामले में कुछ नहीं जानती, लेकिन इंसानियत को तो समझती हूँ। आप इस तरह से मेरे दोस्त को मेरी जिंदगी से नहीं निकाल सकते। वो तुम्हारी जिंदगी से निकल चुका है, और याद रखो अब वो मुझे तुम्हारे आसपास भी नजर ना आए। क्या बिगाड़ा उसने? आप कहा क्या बिगाड़ा है? उसका सिर्फ यही जुर्म है ना कि वो आपकी तरह अमीरों का भी शान शौकत वाला नहीं है, किसी अमीर बाप के बेटा नहीं है। यही कसूर है ना उसका।
तुम अब हद से आगे बढ़ रही हो। घर जाओ, तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जल्द तुम्हारे रुखसत होने का इंतजाम करता हूं। जाओ। क्या हुआ, इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? तुम नहीं जानते, डैड ने फैसल को यहाँ से निकाल दिया है। कब? तुम्हें अपनी जिंदगी से फुर्सत मिले तो कुछ और सोचो ना। तुम तो मलाइका में खो गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है। सॉरी। बताओ क्या बात है? साहिर, मैं फैसल की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसको हर्ट करते हैं ना तो तकलीफ मुझे होती है। उसके दुख में मेरा दुख है और उसी की खुशी में मेरी खुशी। बस ये इतनी सी बात डैड नहीं समझते। मैं समझाऊंगा। इनफैक्ट मैं आज फैसल को ही फोन करने वाला था बिजनेस के लिए। तो तुमने उसे कॉल की? नहीं। तो अब करके देख लो ना। करता हूँ मैं, रुको। ये उठा। देखा, डैड ने इतना हर्ट कर दिया है उसे। तो तुम उससे बात करके उसे मना लो, इतना कौन सा मुश्किल है? साहिर, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। डैड ने उसे मेरी जिंदगी से निकल जाने को कहा है। डैड क्यों करते हैं ऐसी बातें? मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम उसके घर जाओ, उसे समझाओ उसे कि डैड भी डिस्टर्ब थे, उन्होंने दो चार बातें बोल दी हैं, खत्म। वो कुछ सोचना कुछ समझना नहीं चाहता। अगर डैड ने मेरी शादी किसी और से कर दी तो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। डैड ने खुद कहा है मुझे। तो मैं बात करूंगा ना उनसे, मैं भी तुमसे कह रहा हूँ। प्लीज रिलैक्स। क्या हो गया तुम्हें? समझाऊंगा ना मैं उन्हें। पक्का? मैं हूं ना, मैं बात करूंगा डैड से। तुम परेशान नहीं हो। रामीन, तुम यहाँ बैठी जिंदगी के मजे लूट रही हो और वहां तुम्हारा बेटा दूसरों की जिंदगियों को मजाक बनाकर उनसे खेल रहा है। किसकी बात कर रही हो? साहिर की। और किसकी? क्या किया साहिर ने? उसने मेरी बेटी का दिल दुखाया है। समझता है क्या अपने आप को? मुस्तकिल वो उसे इग्नोर कर रहा है और अब तो किसी अनजान लड़की को घर में भी ले आया है। तुम भी तो अनजान थी, यहाँ मेरे घर पर कब्जा जमाकर बैठ गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें। ये बात घुमा के जा किधर रही हो? तकलीफ हो रही है ना? बहुत तकलीफ हो रही होगी। बात जब अपनी औलाद पर आती है तो ऐसा ही होता है। कभी तुम मेरी बेटी की दुश्मन बन जाती हो, कभी मेरे बेटे की दुश्मन बन जाती हो और कभी मेरी। अगर हम सब तुम्हें इतने बुरे लगते तो रहती क्यों हमारे घर में? जाओ ना यहाँ से। बहुत आग भरी है तुम्हारे दिल में मेरे और मेरे बच्चों के लिए। क्यों ना भरी हो? जो औरत शोहर को बीवी से और बाप को औलाद से मुतनफिर करती है उसे कौन पसंद कर सकता है? मैं अपनी बेटी को रोता तड़पता नहीं देख सकती। अच्छा, और जो मेरी बेटी की आंखों में आंसू दिए तुमने, उनका क्या? वो इसी काबिल थी। बाप की नाफरमान औलादों के साथ तो यही होता है, सारी जिंदगी रोती ही रहती हैं। रामीन को समझाओ, वो मुझे जलील करने के लिए ऑफिस पहुंच गई थी। क्या? हाँ, और ये सब तुम्हारी गलत तरबियत का नतीजा है। तुम उसे रोक भी तो सकती थी। क्या कहा उसने? आप मेरी बच्ची के साथ ठीक नहीं कर रहे। डिजर्व नहीं करती वो ये सब कुछ। आपकी बीमारी में किस तरह खड़ी रही है। हमारी खातिर पहले भी उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है। मजीद इम्तिहान मत लें उसका। कब अकल आएगी तुम्हें? कब? उसकी शादी की उम्र आ गई, शादी करो उसकी। किससे करूं शादी?
हालात देख रहे हैं हमारे घर के, कौन करेगा इन हालात में इस घर में शादी? मैं चाहूं तो रिश्तों की लाइन लगा दूं। उससे कहो कि पहले अपना दिल फैसल की तरफ से हटाए, उसकी शादी करना चाहता हूं मैं, और बस। मजीद जबरदस्ती नहीं कर सकते आप उस पर। क्यों? मैं बाप हूं उसका, जो फैसला चाहूं उसके लिए कर सकता हूं। बाप है तो रोब जमाना छोड़कर औलाद की खुशियों में खुशियां तलाश करना सीखें। अब तुम मुझे बताओगी कि सही क्या है और गलत क्या। मैं और मेरा कारोबार लड़खड़ाए जरूर है, मगर मैं गिरा नहीं हूं अभी। जब मैं मर जाऊं तो मनमानी करती रहना अपनी। शहरयार, क्या बात है? क्यों इतने परेशान लग रहे हो? मुझे मुझे डिप्रेशन हो रहा है। लेकिन क्यों? जब से कारोबार बर्बाद हुआ है, सारे रिश्तों में टूट फूट हो गई है। ऐसे तो ना कहें, मैं समझ सकती हूँ। जिसके बीवी बच्चे उसके साथ वफादार ना हो, बेचारा क्या महसूस कर सकता है। लेकिन प्लीज आप मेरे बारे में तो ये ना सोचें। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन कोई तो रास्ता होगा ना हालात को दुरुस्त करने का। कोशिश कर रहा हूं मैं। आपके पास कौन सा यही बिजनेस है? इतनी जमीनें हैं, जायदादें हैं, इनको भी तो कारोबार संभालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पूरी हद तक कोशिश करूंगा कि कंपनी को अपने पैरों पे खड़ा कर दूं। अगर फिर भी हल ना हुआ तो फिर इससे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, बच्चे भी तो अब बड़े हो रहे हैं ना, हमें भी तो उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा। मुझे तो खुद भी इस घर में बहुत इनसिक्योरिटी का एहसास होता है। क्यों? जब से जिब्रान की आंख बंद हुई है, नायाब ने तो इस तरीके से अपना रंग बदला है, मेरी तो समझ से ही बाला था। मुझे घर से निकल जाने को कहती है। शहरयार, अगर हो सके तो कोई प्लॉट मेरे नाम कर दें। सोचता हूं इस बारे में, लेकिन ये नायाब ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो जिब्रान को भूल गई है? वो फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगा उसे, समझाऊंगा। डैड, आपने फैसल को आने से मना क्यों कर दिया? अच्छा खासा तो वो मामलात को संभाल रहा था। और मैं मामलात को बिगाड़ रहा हूं, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है डैड। तो फिर? डैड, अभी मार्केट में हमारी पोजीशन बेहतरी की तरफ जा रही थी। इतना नॉन सीरियस डिसीजन आपको लेना नहीं चाहिए था। यानी अब मैं नॉन सीरियस भी हूँ? डैड, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मतलब तो यही था तुम्हारा? डैड, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। और जब से तुमने वो पेंटिंग सेल करके माशरे में मेरा तमाशा बनाया ना, उसके बाद तो मैं यही कहूंगा कि तुम यहाँ मत आया करो। मुझे ऐसे नाफरमान बेटे की जरूरत नहीं है जो खुद को मशहूर करने के लिए बाप की जिल्लत करता फिरे। ये आपसे किसने कह दिया? मैं ऐसा क्यों करूंगा डैड? साहिर, तुम ऐसा कर चुके हो। ये मेरा बिजनेस है, यहाँ जो भी नुकसान हुआ है मेरी वजह से हुआ है, लिहाजा सुधार भी मैं ही करूंगा। तुम क्या समझ रहे हो कि मेरे पास दौलत की कमी हो गई है? ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अभी भी मैं चाहूं तो अपनी जायदाद बेच के अपना बिजनेस स्टेबल कर सकता हूं। इसलिए मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए। और प्लीज आइंदा आके मेरे सामने फैसल की वकालत मत करना। डैड, आप उसे गलत समझ रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान है। बाप हूं मैं तुम्हारा,
दुनिया तुमसे ज्यादा देखी है मैंने। ये जो गरीब होते हैं ना, ये पैरासाइट्स होते हैं जो हमारा खून चूसते हैं। I'm sorry to say that, but पैरासाइट्स तो आपने अपने इर्द पाल रखे हैं। You know better. देखें, ये पुलिस केस बनता है, लेकिन शहरयार साहब और आप लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं जाने की इजाज़त दे रहा हूँ। कुछ सवालात हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब, बच्ची इतनी गलूदगी में है, आप क्या पूछेंगे इस वक्त इससे? वो तो मैं देख रहा हूँ, बस 2 मिनट के लिए। जुनेरा, जुनेरा बेटा। जी डॉक्टर साहब। जुनेरा बेटा, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे घर जाना है। चली जाइएगा, मगर कुछ सवालात के जवाब दे दें। बोले डॉक्टर साहब, क्या ये सब ज़रूरी है? जी, ये हमारी हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनको पूरा करना पड़ेगा। बेटा, आपने अपने हाथ पे कट क्यों लगाया? मेरा दिल चाह रहा था। दिल क्यों चाह रहा था? बहुत हर्ट हुई थी। नहीं, आप रोए नहीं, सच सच बताएं क्या बात है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, जिसे चाहे वो आपको ना मिले। डॉक्टर साहब, आप रहने देना प्लीज। क्यों? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हारा नाम ना ले ले? मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों डरूंगा? जनेरा बेटा, अपनी जिंदगी से मायूसी और नाकामी को निकाल दें। नहीं, उसके बगैर नहीं रह सकती। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, मैं मर जाऊंगी। देखा तुमने, तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी बेटी का क्या हाल हो गया। जी, मैंने कुछ मेडिसिन उनकी लिख दी हैं डिप्रेशन के हवाले से, उनको आप देते रहिएगा ताकि आइंदा ये कोई हरकत ना करें। जी, थैंक यू। मामा, मैं नीचे गाड़ी में आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे बच्चे को मौत के हवाले करके किधर फरार हो रहे हो? ये बात सुना, ये मेरा कसूर नहीं है, आपकी बेटी का कसूर है। बजाय इसके कि आप इसको समझाएं, आप मुझ पे उंगली उठा रही हैं। उठो सुनी, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मम्मा, मुझे वीकनेस हो रही है बहुत। तुम्हारे लिए सूप मंगाती हूँ मैं। हाँ, ज़नारा कैसी है? फुर्सत मिल गई आपको? मैं पूछ रहा हूँ ज़नारा कैसी है? अगर उसे फिर से किसी ने तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो क्या? तो दोबारा से खुदकुशी कर लेगी। मगर उसने ऐसा क्यों किया? आपको आपकी बीवी ने नहीं बताया कि साहिर की मोहब्बत में मुब्तला होकर उसने यह कदम उठाया? क्या मतलब? आप साहिर और उसका रिश्ता करना चाहते थे ना? हाँ। आपकी बीवी और साहिर को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने अपने लिए कोई खूबसूरत लड़की चुन ली इस घर की बहू बनाने के लिए। तुम किसकी बात कर रही हो? आपको बताया नहीं साहिर ने आपकी बहू के बारे में? क्या मजाक है ये मजाक नहीं, हकीकत है। कैसे यकीन कर लूं मैं? बहुत जल्द आपको यकीन आ जाएगा कि साहिर को उसके ख्वाबों की मलका मिल गई है। ये दिल का मामला है, मैं कैसे उसको इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती राजी कर सकता हूँ? शेरिया, तुम्हें उसे राजी करना होगा, वरना मेरी बच्चे की जान चली जाएगी। ये मुमकिन नहीं है नूर, समझने की कोशिश करो। तुम ज़नारा को क्यों नहीं समझाते हो? पता था मुझे तुम्हारा जवाब यही होगा। तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया होगा पहले से नहीं आपने। वो ऐसा क्यों करेगी? आजकल तो बड़े गुनगार हो ना आपके, अपना सारा सेवर तुम्हारे कारोबार पे जो लगा दिया है ना। बीवी है वो मेरी। मैं? मुझे कब बीवी बनाओगे? हाँ, हम मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत दिलवा रहे। एक प्लॉट का कहा था, वो तक तुमने मेरे नाम नहीं कराया। कितना मान था जिब्रान को तुमने,
तुम हर मुश्किल में हमारा साथ दोगे। तो किस चीज की कमी की है मैंने? तो फिर ठीक है, प्लॉट हमारे नाम करवाओ ताकि मेरे बच्चे को यह एहसास दो कि तुम हमारे साथ हो। देखो भी कारोबार की कंडीशन क्रिटिकल है, मैं अभी ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तो फिर जाओ यहाँ से, अपने मरे हुए दोस्त की रूह को अजियत दो। तुम तो नाम के दोस्त हो। देखो मैं कुछ करता हूँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ कुछ। उस वक्त तक मुझसे बात मत कीजिएगा जब तक मेरे नाम कोई फ्लैट या घर नहीं हो जाता। सुनो, तुम्हारी दोनों औलादें तुम्हारे हाथों से निकल चुकी हैं। क्या मतलब? वहां रामीन फैसल के गम में डूबी हुई है और साहिर किसी मलाइका नाम की लड़की को घर पर ले आया है। शेरयार, ये आप अपने बच्चों के बारे में किस लहजे में बात कर रहे हैं? जब औलाद नाफरमान हो जाए तो लहजे में कड़वाहट आ ही जाती है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जुनैरा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? ऑब्वियसली वो खुद है। साहिर है। वो कैसे? जब तुम जानती हो कि मैं जुनैरा और साहिर के रिश्ते में इंटरेस्टेड हूं तो फिर उसने ये हरकत क्यों की? कौन सी हरकत? ये मलाइका कौन है? वो उसको घर लाया था, उसकी दोस्त है मलाइका, मुझसे मिलवाया भी था उसने। घर मिलवाने लाया था और मुझे बताना गवारा तक नहीं किया। बताएगा ना आप? कब? जब शादी कर लेगा। क्या हो गया शेरयार आपको? नूर ने फिर कुछ कहा है ना आपसे? आप क्यों इतने कच्चे कानों के कि अगर कोई भी आपसे कुछ कहे तो आपको अपनी औलादें बुरी लगने लग जाती हैं? जब औलाद नाफरमान हो जाए तो बुरी लगने लगती है। इस वक्त आप सिर्फ सुनहरा के हवाले से सोच रहे हैं, जबकि मलाइका वो लड़की है जो साहिर के ख्वाबों में आती है, जिसकी पेंटिंग्स बनाता है वो। और जब वो हकीकत में उसकी जिंदगी में आ गई तो वो किस तरह सुनहरा जैसी लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है? और अगर ये मलाइका उसकी जिंदगी से निकल जाए तो? आप अपनी औलाद के लिए ऐसे कह रहे हैं? तकलीफ हुई ना? अब जुनैरा और नूर के बारे में सोचो। इंसान पर अपनी मोहब्बत में नाकामी के बाद क्या बीतती है। और ये सब क्यों कर रहे हैं आंटी? सारी बातें भूल गया। उसने तो कहा था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तो फिर ये सब क्या है? देखो बेटा, जब किसी इंसान का दिल दुखता है ना तो वो इसी तरह बददिल हो जाता है जिंदगी से। उसे सब कुछ बेरंग और फीका लगने लगता है। मैं मानती हूँ कि डैड ने उसका दिल दुखाया है, वो ये डिजर्व नहीं करता था। आंटी, मैं उनकी तरफ से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मुझे मौका तो दे। वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहता। बेटा मैं उसे बहुत समझाती हूँ, पर पता नहीं किस बात से उसका इतना दिल दुख गया है कि वो तुमसे मिलने को भी तैयार नहीं। ठीक है, लेकिन आप उसको मेरा मैसेज जरूर दीजिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। तुम्हें वाकई में कोई अफसोस नहीं है कि किस तरह जुनैरा ने तुम्हारे लिए अपनी जान लेने की कोशिश की? डैड, ये बातें हम घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। कौन है ये मलाइका? क्या बैकग्राउंड है इसका? कैसे जानते हो तुम उसे? ये हमारे किसी दुश्मन की कोई चाल तो नहीं? डैड, आप इन बातों को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं? वो एक नॉर्मल सी लड़की है, मासूम सी, और कुछ नहीं। एक गैर लड़की की इतनी वकालत, और वो लड़की जो तड़प तड़प के तुम्हारी मोहब्बत में
जान दे रही हो, उसका क्या है? मैं उसकी मोहब्बत को नहीं जानता, और ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं डैड। डोंट यू थिंक कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि आपका बिजनेस तबाही की तरफ जा रहा, और एक वाहिद शख्स जो इस बिजनेस को बचा सकता था उसको आपने जॉब से निकाल दिया। फैसल, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी बेटी को किसी ऐसे शख्स के हवाले कर दूं जिसका मुस्तकबिल अंधेरे में हो? ऐसा नहीं है डैड, गलत समझ रहे। फैसल के बारे में जानते हैं आप कुछ? एक छोटी सी कंपनी को कहां से कहां ले जाके खड़ा करते। कौन जानता था शाइन एंटरप्राइजेस को? आप जानते थे पाकिस्तान? आज यूरोप, मिडिल ईस्ट सब जगह फेमस है। किसकी वजह से? फैसल की वजह से। मैं क्यों जानना चाहूंगा उसके बारे में जब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं? सही कहा आपने, क्यों इंटरेस्ट होगा आपको? आपको तो इंटरेस्ट होगा नूर आंटी की फैमिली में। अरे एक तरफ आपकी औलादें हैं, दूसरी तरफ नूर आंटी। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि आप किन्हें चूज करेंगे। कैसे इस तरह मिलने आ जाऊं? क्यों? पहले भी तो मिलने आती रही हो। मैंने कह दिया ना, नहीं तो नहीं। मैं डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा हूं। क्यों? किस लिए? प्लॉट ट्रांसफर के। मैं डिफेंस वाला प्लॉट तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे तो अब किसी का भी एतबार नहीं है, तुम्हारा भी नहीं। तुमने अपने अंदर की मायूसी बच्चों में भी मुंतकिल कर दी है। सुनहरा कैसी है? ठीक है। शुक्र है। अब तुम प्लीज जल्दी से आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जी लुकमान कहिए। सर मैंने सुना है शहजाद साहब ने अपना डिफेंस वाला प्लॉट किसी नूर नामी खातून के नाम कर दिया सर। नूर? कौन है वो आपकी? मेरे चाचा की वाइफ है। लेकिन सर मैं समझता हूँ कंपनी इस वक्त बहुत बुरे हालात में गुजर रही है, इस वक्त इनको ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। सही कह रहे हैं आप, शायद उन्हें ज्यादा जरूरत होगी। हो सकता है सर। मैं देख लूंगा, आप जाइए। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब तो अपना मूड ठीक कर लो। कैसे ठीक कर लूं? शहरयार, वहाँ मेरी बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। ये उसकी नौजवानी है। इस उम्र में इंसान दिमाग से कम और दिल से ज्यादा सोचता है, जज्बात की रौ में बहता रहता है। मैं कैसे समझाऊं? और आप भी तो इस उम्र में बच्चों की तरह एक्ट कर रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझसे मिलने के लिए ऐसे तड़प रहे थे जैसे कोई बच्चा तड़पता। तुम मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहे हो? जानती हो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, और मैं ये अहमकाना फैसला सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें खुश देख सकूं। ड्राइवर गाड़ी निकालो। अपना मूड ठीक कर लो। आखिरकार प्लॉट नाम करा ही लिया। ये तो कुछ भी नहीं है मामा, इनके पास बहुत कुछ है। तुम फिक्र नहीं करो,
आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे और जूनी के नाम कुछ ना कुछ तो करा ही लूंगी। माँ मुझे जूनी की ये हालत नहीं देखी जा रही। आप कहें तो 2 मिनट में सीधा कर दूं इस साहिर को। नहीं, कोई फायदा नहीं है। तो फिर उस लड़की को डरा धमका देते हैं, साहिर के पास भी नजर नहीं आएगी आइंदा। नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी किस वक्त क्या करना है। क्यों, अभी क्यों नहीं? पहले साहिर को पूरे तरीके से इसमें गिरफ्तार तो होने दो, फिर देखना उसे मजनू बनाकर कैसे लैला से जुदा करते हैं। वाह वाह, क्या बात है आपकी भाई। आप फाइल तो देखो, कैसा प्लॉट नाम कराया मैंने, ये देखो। आज सारा दिन कहाँ थे आप? मीटिंग में। किसके साथ मीटिंग थी आपकी? तुम्हें इससे मतलब? मतलब है, बीवी हूं आपकी, मुझे आपकी मसरूफियात का पता होना चाहिए। अगर बीवी हो तो घर में बीवी बन के रहो, मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। नूर के साथ थे ना, और आपने अपना डिफेंस वाला प्लॉट नूर के नाम कर दिया है। पूछ सकती हूँ क्यों किया आपने ऐसा? मेरा प्लॉट था, मेरे मरहूम दोस्त की बीवी है, बेसहारा है, उसके बच्चे यतीम है, नाम कर दिया मैंने। अपनी चीजों पे तो इख्तियार है ना मुझे। इख्तियार है, लेकिन आप उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है ना कि आपकी कंपनी मुकम्मल खसारे का शिकार है। बजाय अपनी कंपनी को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के आप नूर को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तुम्हारे इन सवालों का जवाब दे नहीं हूं। अगर मुझे जवाब नहीं देंगे तो कल को आपको अल्लाह के दरबार में शर्मिंदा होना पड़ेगा। शहरियार, आपको कुछ एहसास है कि आप क्या कर रहे हैं? आपको मैं और अपनी सगी औलादें नजर नहीं आ रहे जो आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं? अगर हमारी औलादें हमारे बीच में ना होती, मैं तुमसे कब का अलहदा हो गया होता। क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे बच्चों के अलावा हमारे तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। अगर हमारी औलादें हमारे बीच में ना हो, मैं तुमसे कब का अलहदा हो गया होता। क्योंकि मुझे लग रहा है हमारे बच्चों के अलावा हमारे तुम्हारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। बेटा, वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है। हालांकि इन सब मामलात में उसका कोई कसूर नहीं। तुम उसको क्यों सजा दे रहे हो? मैं उसे सजा नहीं दे रहा अम्मी, कि मेरा रिएक्शन है। देखो, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं ना, उनसे अगर कोई गलती भी हो जाए तो उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया जाता। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी बगैर किसी गर्ज के, और मैं भी उसे बेगर्जी से चाहता हूँ। लेकिन ये बात उसके वालिद को क्यों नहीं समझ आती? वो तो एक सेल्फिश इंसान है, अपनी दुनिया में मगन। वो इंसानी रिश्तों को कोई अहमियत नहीं देते। वो हर रिश्ते को गर्ज की कसौटी पर तोलते हैं। आप जानती हैं मेरे लिए रामीन को इग्नोर करना कितना मुश्किल हो रहा है। ऐसा लग रहा है अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम कर रहा हूं। तो बेटा, मत डालो खुद को और आमीन को मुश्किल में। कभी कभी मोहब्बत की खातिर झुकना पड़ता है। जो झुकते नहीं वो टूट जाते। क्या मतलब? जब रामीन आई तो मुझे उसके दर्द का एहसास हुआ। पढ़ना संवरना सब छोड़ दिया उसने। इतनी उदास थी, ना बनने का शौक रहा ना संवरने का। वो मुस्कुरा तो रही थी मगर उसकी आंखें रो रही थी। बेटा, मैं ये सब उसी की वजह से तुमसे कह रही हूँ। तुम उससे बात कर लिया करो कभी कभी।
नूर इसी घर में रहती है। क्या आपको उसके हालात का इल्म नहीं है? आपको एहसास है किस तरह वो आपको लूटने में लगी हुई है? माइंड योर लैंग्वेज नायाब, सोच समझ के बात किया करो कि किसके बारे में क्या बात कर रही हो। मैं क्या बात कर रही हूँ और किसके लिए कर रही हूँ अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत बढ़ती जा रही है नूर के लिए आपकी हमदर्दियां, जबकि उसकी असलियत आप पर एक्सपोज हो चुकी है। क्या मतलब एक्सपोज हो चुकी है? वो उसका वक्ती गुस्सा था तो उसने जाहिर किया। इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि वो एक बुरी औरत है। वो मुझसे बहुत अच्छी तरह मिलती है, तो फिर तुमसे क्यों नहीं? आपको इस बात का पता भी नहीं है कि आप अपनी आस्तीन में सांप पाल रहे हैं। जब वो डसेगी ना तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप उसके खुमार में है ना, तो इस वक्त आपको ना अपनी बीवी अच्छी लग रही है और ना ही अपने बच्चे। और आपको होश तब आएगा जब किसी ने सच कहा है, जन, जर और जमीन ही फसाद की जड़ है। और मैं अपने घर की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नूर को समझती हूँ। नायाब, शहरयार, मैं समझती थी कि आप बीमारी के बाद ठीक हो गए होंगे, लेकिन आप तो अपने होश में ही नहीं है। और आपको होश तब आएगा जब बहुत देर हो चुकी हो। अस्सलाम वालेकुम सर। ये ऑफिस इतना खाली क्यों है? सब लोग कहाँ हैं? सर लोगों ने आने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? सर ऑफिस में काम ही नहीं रहा। पिछले माह भी एम्प्लॉयज़ को यही शिकायत थी कि उनको हम वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहे जो हम पहले दिया करते थे। पिछले माह भी साहिर साहब की कोशिशों की बदौलत 1 माह की सैलरी देने में हम उनको कामयाब हो गए थे। अब लोगों ने आने से इनकार कर दिया है। तो साहिर ने उन्हें समझाया नहीं कि वक्ती है बात, थोड़े दिनों में हालात पहले जैसे हो जाएंगे? सर साहिर साहब और फैसल साहब की कोशिशों की बदौलत हमें लगता था कि हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब जबकि फैसल साहब नहीं आ रहे तो साहिर साहब भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रहे और हालात फिर से वही हो गए सर। डैड ने आप लोगों का हर तरह से साथ दिया, आप लोगों को हर तरह की सहूलत दी है। और अब जबकि कंपनी लॉस से गुजर रही है, तब भी हर महीने आपकी तनख्वाहें आपकी टेबल पर होती है कि नहीं? होती है ना? तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग डैड के खिलाफ क्यों हैं। इस वक्त जब कंपनी मुश्किल हालात में है, वो भी इस एक शख्स की वजह से जिसने डैड से दुश्मनी की, उनसे गद्दारी की और उनकी पीठ पे छुरा को। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप उस शख्स का साथ देंगे या इस शख्स का जिसने आप लोगों की मदद की। आपके बच्चों की तालीम हो, घर पे कोई बीमारी हो, किसी की बेटी की शादी, डैड ने हमेशा आगे बढ़ के आप लोगों की मदद की। और अब जबकि कंपनी इतनी मुश्किल हालात में, आप लोगों ने इतना सख्त रवैया अख्तियार कर लिया, क्यों? आप लोगों को पता भी है आप लोगों की तनख्वाहें डैड ने खुद अरेंज की, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के घर में कोई परेशानी ना हो, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के घर का चूल्हा ठंडा ना हो। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग यहां से जाएंगे या इस कंपनी का साथ देंगे। देंगे?
तो अब तुम मेरा फोन भी उठाना पसंद नहीं कर रही। यकीनन तुम्हारे जाबिर बाप ने तुम्हारी शादी किसी और से करवाने का फैसला कर लिया होगा और तुमने मजबूरन हामी भी भर ली होगी, यहाँ पे कोई और वजह। लेकिन मैं तो अभी भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तुमसे। तुम अस्सलाम वालेकुम सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ सर। किसकी इजाजत से? वो रामीन और साहिर की परमिशन से। ये कंपनी रामीन और साहिर की नहीं है, इसे मैंने बनाया है। तो इसका मालिक कौन हुआ? आप सर। तो मैंने तुम्हें यहाँ काम करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी है, तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ? आपकी मदद करने आया था सर। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, जा सकते हो तुम। क्या वाकई साहिर और फैसल ने ऑफिस को संभाल लिया था? तो फिर मेरे इतने सालों की मेहनत और तजुर्बा कहाँ गया? आपने फैसल को यहाँ से क्यों निकाला? क्या कसूर था उसका? यही ना कि वो हमारी गिरती हुई कंपनी को बचाने के लिए हमारी मदद कर रहा था। लेकिन उसकी मदद तलब किसने की थी? ये मेरी कंपनी है, यहाँ लोग मेरी मर्जी से अपॉइंट होते हैं। लेकिन वो यहाँ किसी का एम्प्लॉय नहीं था डैड, वो सिर्फ हमारी मदद के लिए मेरी रिक्वेस्ट पर यहाँ काम करने आया था। तो ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दे दिया उसने? कारनामा सरअंजाम दे देता, लेकिन आपने आके सारा मामला जो बिगाड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने ठीक किया फैसल को ऑफिस से बेदखल करके या नहीं? मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं उससे इतना रूड क्यों हो गया था। देखा आपने? क्या? जरा से ये भी पता चला है आप अपने वालिद शहरियार अहमद, जो बिजनेस की दुनिया का एक बड़ा नाम है, उनके कारोबार की साख को बचाने के लिए कदम उठाया है। और फिर साहिर भी तो मेरी इज्जत नहीं करता। सोशल मीडिया पर उसने मेरी पोजीशन को गिराने की कोशिश की है, लेकिन नहीं, उसने तो मेरे कारोबार के खिलाफ कोई बात नहीं की थी। आप मेरी बच्ची के साथ ठीक नहीं कर रहे। डिजर्व नहीं करती वो ये सब कुछ। आपकी बीमारी में किस तरह खड़ी रही है। हमारी खातिर पहले भी उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी, मजीद इम्तिहान मत लें उसका। फिर ऐसा क्यों हो रहा है मुझे? क्यों सबसे नफरत महसूस हो रही है, अपने औलाद से भी? और ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं दैट। डोंट यू थिंक कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि आपका बिजनेस तबाही की तरफ जा रहा है और एक वाहिद शख्स जो इस बिजनेस को बचा सकता था उसको आपने जॉब से निकाल दिया। फैसल, मैं क्यों जानना चाहूंगा उसके बारे में जब मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं? सही कहा आपने। क्यों इंटरेस्ट होगा आपको? आपको तो इंटरेस्ट होगा नूर आंटी की फैमिली में। अरे एक तरफ आपकी औलादें हैं, दूसरी तरफ नूर आंटी। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि आप किन्हें चूज करेंगे। शायद ये सब हालात की वजह से हो रहा है। मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं, शायद ये सब इसीलिए है। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो ठीक है, बिल्कुल ठीक।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। कहाँ थे तुम इतनी रात तक? बाहर था। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम बाहर थे। रामीन से मिलने गए थे? ये क्या रामीन रामीन रामीन? क्या उसके अलावा हमारे दरमियान कोई और मौजू नहीं है? इतने तल्ख क्यों हो रहे हो? सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया तुमने। I'm sorry अम्मी। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं था, पता नहीं क्या हो गया मुझे। तो फिर क्या मकसद था तुम्हारा? मैं देख रही हूँ आजकल तुम अपने होश में नहीं रहते। बहुत से लोगों को मोहब्बत में चोट लगती है, मगर इस तरह टूटते मैंने किसी को नहीं देखा। तुम्हारी ये हालत देखते हुए ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम रामीन से बात कर लो, मगर तुम्हारे सर पे तो खुददारी और अना का ऐसा भूत सवार हुआ है जो उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैंने उससे बात करना चाहिए, उसे मिलना भी चाहा, ना वो मेरा फोन उठा रही है ना मिलने आ रही है। तुम उसे एक मौका और दे दो, हो सकता है कि वो कहीं बिजी हो, इस वजह से फोन ना उठाया हो। बहुत मसरूफ है।